हाँ जी बच्चे, देखो टॉपिक है हमारा हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। रिफॉर्म्ड का मतलब होता है सुधार करना। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने कर लिया कि पार्टीज के सामने कई चैलेंजेस हैं। इट मीन्स पार्टीज में कई ऐसी कमियां हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। तो कहते हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज में रिफॉर्म किया कैसे जाए, कैसे इनको सुधारा जाए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो, इन ऑर्डर टू फेस दिस चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू बी रिफॉर्म्ड। कहते हैं इन अगर चैलेंजेस को फेस करना है तो पॉलिटिकल पार्टीज में रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। पर क्वेश्चन पता क्या है कि क्या आर पॉलिटिकल पार्टीज विलिंग टू रिफॉर्म, भी पॉलिटिकल पार्टीज खुद तैयार है रिफॉर्म करने को। अगर वो विलिंग है हो तो उन्हें रोकता कौन है, वो कर ले रिफॉर्म, सुधार कर ले अपने आप में, कौन रोकता है अगर वो विलिंग है। पर अगर वो विलिंग है ही नहीं तो क्या पॉसिबल है उनमें रिफॉर्म करना, उनकी मर्जी के बिना रिफॉर्म करना क्या पॉसिबल है। तो सारे वर्ल्ड में सिटीजन ये क्वेश्चन फेस कर रहे हैं। कहते ये मत सोचो कि इस कोई सिंपल क्वेश्चन नहीं है ये। देखो, हम लोगों के हाथ में ये पावर होती है कि अगर एक गवर्नमेंट पसंद नहीं आई तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। हम इलेक्शंस में उसे वोट नहीं डालेंगे और दूसरी गवर्नमेंट पसंद कर लेंगे। पर इसमें तो ये भी नहीं ना हो सकता पॉलिटिकल पार्टीज के केस में। तो फाइनल डिसीजन इज मेड बाय लीडर्स हु रिप्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टीज। पीपल कैन रिप्लेस देम, हमारे लिए डिसीजन पॉलिटिकल पार्टीज लेती हैं। लोग उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं, पर किससे रिप्लेस करेंगे, किसी और पॉलिटिकल लीडर से। अगर हमें बीजेपी नहीं पसंद तो हम अकाली दल को वोट डाल देंगे, अकाली दल नहीं पसंद हम आपको वोट डाल देंगे। पर हम रिप्लेस ही कर सकते हैं। एक सेट ऑफ रूलर्स को हमने मना कर दिया, इन सेट ऑफ लीडर्स को हमने जवाब दे दिया कि आपसे हमने देश नहीं चलवाना, तो किसी और सेट ऑफ रूलर्स को हमें इलेक्ट करना पड़ेगा। तो लोगों के पास तो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि वो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को चेंज कर सकते हैं। पर क्या हो इफ ऑल ऑफ देम, पर अगर सारे ही रिफॉर्म ना करना चाहिए फिर तो उनके साथ कोई जबरदस्ती भी नहीं कर सकता। अगर बीजेपी कहती है मुझे भी नहीं रिफॉर्म करना, कांग्रेस कहती है मुझे भी नहीं रिफॉर्म करना, तो लोग क्या करेंगे, लोग तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो कहते कुछ एफर्ट्स हुए हैं, कुछ सजेशंस भी हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स को, पार्टीज को कैसे रिफॉर्म किया जाए। पहले हम एफर्ट्स करते हैं, बाद में सजेशंस करेंगे। ठीक है, पुनीत वीडियो सुनना बेटा, रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम एफर्ट्स देखते हैं क्या है। पहला एफर्ट एफर्ट होता है क्या कोशिश की गई है पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने की। तो पहली कोशिश किसने की है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए हैं। किस चीज़ के चेंजेस किए गए हैं कि एमएलए और एमपी पार्टी ना बदल सके। आप कहोगे मैडम नहीं, ये तो आप गलत पढ़ा रहे हो कि कितनी बारी तो एमएलए एमपी पार्टी बदलते हैं। अभी अभी तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी बदली है, और भी बथेरे लीडर है जो पार्टियां बदलते हैं। पर बात में फर्क है, ध्यान से समझो क्या बात है। अगर तो इलेक्शन हुए नहीं, अभी इलेक्शन हुए नहीं ना, इलेक्शन होने बाकी है एमएलए के, उसके पहले पार्टी बदली जा सकती है। पर अगर सपोज करो इलेक्शन हो गई, एक पर्सन एमएलए बन गया कांग्रेस पार्टी का, सपोज करो, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ कि एक पर्सन एमएलए बन गया, ये कांग्रेस की सीट से खड़ा हुआ था, जीत गया। अब ये जीतने के बाद बाय चांस सरकार बन गई अकाली दल की, तो इसको ये कहे कि तुझे मिनिस्टर बना देंगे आ जा इधर, तो ये जा नहीं सकता, डिफेक्शन का रूल लागू हो गया। क्योंकि अगर ये गया तो इसकी एमएलए की कुर्सी वेकेंट हो जाएगी, इसकी सीट नहीं साथ में जाएगी। कल्ला जा सकता है, अपनी एमएलए की पोस्ट छोड़ के जा सकता है। पर अगर ये एमएलए बन गया कांग्रेस से तो इसे 5 साल कांग्रेस के साथ ही रहना पड़ेगा अगर उसे एमएलए रहना है। पर अगर वो कहे कि मैं एमएलए नहीं रहता, मैं एमएलए की सीट छोड़ता हूँ, फिर वो अकाली दल में जा सकता है। या फिर इलेक्शन होने से पहले वो लोग पार्टी चेंज कर सकते हैं, बाद में नहीं कर सकते। अगर बाद में करनी है तो उन्हें अपनी एमएलए की या एमपी की सीट को छोड़ना पड़ेगा। बात समझा गई। कहते दिस वाज डन, कहते एमएलए और एमपी पार्टी ना बदल सके। ये क्यों किया गया, क्योंकि कई बार जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते थे ना, वो डिफेक्शन कर लेते थे मिनिस्टर बनने के लिए या कैश रिवॉर्ड के लिए। मतलब क्या कि पहले ऐसा मना नहीं था। सपोज करो एक बंदा एमएलए बना है कांग्रेस से, ठीक है, अब वो बाद में सरकार बन रही है अकाली दल की, तो वो क्या करता था, अकाली दल पे चला जाता था।
कि आप मुझे मिनिस्टर बना दो, जब मुझे 5 करोड़ रुपया दे दो मैं अकाली दल में आ जाता हूँ। पर वो एमएलए ही रहता था पहले वो। फिर लॉ पास हो गया डिफेक्शन के खिलाफ, और ये कह दिया कि अगर उसने किसी ने पार्टी बदली तो उसकी सीट चली जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो कहते नाउ द लॉ सेज दैट, पर अब लॉ ने क्या कह दिया है कि इफ एनी एमएलए, कि अगर कोई एमएलए या वेट करो बेटा, स्क्रीन चेंज करती हूँ। एमएलए या एमपी चेंज करता है पार्टी, तो ही और शी विल लूज द सीट इन द लेजिस्लेचर, तो उसकी सीट लेजिस्लेचर में चली जाएगी। ही विल लूज द सीट। ये जो न्यू लॉ पास हुआ है, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है डिफेक्शन को डाउन लाने में। डिफेक्शन वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग हो गया पार्टी बदलने को। अब तो पार्टियां नहीं बदली जाएंगी। ठीक है, एट द सेम टाइम इससे इसका एक और फायदा भी हुआ है कि कोई भी अब एमएलए या एमपी डिसेंट नहीं कर सकता पार्टी लीडर को। इसका मतलब समझो, डिसेंट होता है मना करना। सपोज करो एक पार्टी है ये वाली, ठीक है, इस पार्टी का ये बंदा बेचारा लीडर है, ये पर्टिकुलर बंदा इस पार्टी का लीडर है, इसने कोई पॉलिसी बनाने को कहा, तो ये एमएलए पता क्या कहते हैं कि हम नहीं वोट डालते, हमें तो पॉलिसी पसंद नहीं, अगर तू हम पे जबरदस्ती करेगा तो हम दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, हम रहेंगे तो एमएलए ही। अब ये धमकी नहीं दे सकता लीडर को। क्यों नहीं दे सकता धमकी? क्योंकि अगर ये पार्टी बदलेगा तो इसकी सीट भी तो जाएगी। बात समझ आ गई? कि अब डिसेंट की वजह से, अब सॉरी डिफेक्शन की वजह से अब ये लीडर्स क्या नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते पार्टी लीडर को। एमएलए एमपी को पार्टी लीडर की बात को एक्सेप्ट करना होगा, ये उसे डिसेंट नहीं कर सकते, उसको मना नहीं कर सकते। अगर वो उसकी बात के लिए मना करेंगे, उसकी बात नहीं मानेंगे, तो उन्हें पार्टी छोड़ेंगे, तो फिर उनकी एमएलए या एमपी की सीट चली जाएगी। हाँ जी, पहले डिफेक्शन क्लियर हो गया बेटे, मैसेज डालो, फिर नेक्स्ट करवाऊंगी। इफ डिफेक्शन इज क्लियर टू यू देन मैसेज मी। एंड बच्चे ये बताओ कि सबने अटेंडेंस लगा दी होगी, आई थिंक सो। अटेंडेंस लगा दी सबने? ओके, ओके, लेट मी चेक। ओके, देखो बेटा, डिफेक्शन हो गया। अब देखो नेक्स्ट दूसरा तरीका, ये एफर्ट करवा रही हूँ मैं आपको, एफर्ट किए गए हैं, जो सजेशन नहीं है ये एफर्ट कर दिए गए हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है जिससे सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की है कि मनी का और क्रिमिनल्स का प्रभाव कम हो जाए। ठीक है, तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट, तो हर कैंडिडेट के लिए ये ज़रूरी हो गया है, जो भी इलेक्शन लड़ता है उसे एक एफिडेविट देना पड़ता है जिसमें सारी डिटेल हो कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है और कोई क्रिमिनल केस तो उसकी तरफ पेंडिंग नहीं है। दोबारा सुनो, कि ये मैंडेटरी कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कंपलसरी कर दिया है कि हर कैंडिडेट जो इलेक्शंस लड़ता है उसे एक एफिडेविट देना पड़ता है जिसमें उसने डिटेल मेंशन करी हो सारी अपनी प्रॉपर्टी की और अपने क्रिमिनल केसेस जो उसके खिलाफ पेंडिंग पड़े हैं उनकी। ये जो नया न्यू सिस्टम है इसकी वजह से पब्लिक को एक तो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है सारी, पब्लिक को पता चल जाता है भी हमारा लीडर कैसा है, कितना पढ़ा लिखा है, उसके बाद कितना पैसा है, नेट पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। ठीक है, बट इतना तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, पर कोई चेक सिस्टम नहीं बनाया भी इंफॉर्मेशन जो कैंडिडेट ने दी है वो सही है कि गलत है। ठीक है, और ना ही कोई कुछ ये देखने में आया कि ये एफिडेविट देने के बाद कोई फर्क पड़ा हो, रिच और क्रिमिनल लोगों का कोई प्रभाव कम हुआ हो, ये भी नहीं कुछ खास देखने में आया। सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश तो करी ये सारी इंफॉर्मेशन मांग के, पर इसका कोई खास इफेक्ट सामने नहीं आया। तुसी लिंक ते फिल कर देना। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक देखो कि इलेक्शन अच्छा चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो पहले, कि अगर एफिडेविट मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें कौन सी दो बातें मेंशन करनी है? जो सुप्रीम कोर्ट हर एक कैंडिडेट से एफिडेविट लेता है उसमें कौन कौन सी दो बातों का डिटेल्स पूछता है? आंसर करो ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्शन कमीशन इज पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड द ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है? इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल पार्टीज को
ये ऑर्डर दिया है कि वो अपने इलेक्शंस करवाएं और इनकम टैक्स रिटर्न भी भरे। ठीक है, आपको पता है इससे पहले पॉलिटिकल पार्टीज इनकम टैक्स रिटर्न भरती नहीं थी। अब इलेक्शन कमीशन ने उनको कंपलसरी करा है कि वो इनकम टैक्स रिटर्न भी भरें और अपने इलेक्शंस भी करवाएं। और पार्टीज ने ये चीज़ करनी शुरू भी कर दी है, पर ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे। इलेक्शन करवा लेती है फॉर्मेलिटी के तौर पे, इनकम टैक्स भर देती है फॉर्मेलिटी के तौर पे। इट इज़ नॉट क्लियर इफ दिस स्टेप, कहते ये भी अच्छे से क्लियर नहीं हुआ भी ये स्टेप लेने से कोई ज़्यादा डेमोक्रेसी आई हो पॉलिटिकल पार्टीज में। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अभी इलेक्शन करवाओ, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया टैक्स भरो, उन्होंने अपना फॉर्मेलिटी के तौर पे दोनों काम शुरू कर दिए, पर उससे कोई खास कोई फर्क पड़ा हो उनकी इंटरनल डेमोक्रेसी पे, या फिर ये कह लो आपकी वर्कर्स की बात वो पूछने लगे हो, टॉप पार्टी लीडर्स का प्रभाव कम हुआ हो, वर्कर्स का प्रभाव बढ़ा हो, ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो बेटा। एक क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा टैक्स फिल करने के लिए कहा। अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पार्टीज हैं, उनको कौन सा टैक्स पे करना है। आंसर करो। नेक्स्ट देखो, कहते ये तो हो गई तीनों एफर्ट्स। अब नेक्स्ट कर रहे हैं हम सजेशंस। सजेशंस देखो, सजेशंस क्या क्या सजेशंस दी हैं। देखो, ए लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। कहते एक लॉ बनाया है कि लॉ बनाया जाए जो इंटरनल अफेयर्स पॉलिटिकल पार्टीज के जो अंदरूनी मामले हैं उनको रेगुलेट करे। ठीक है, कहते ये कंपलसरी किया जाए पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि वो रजिस्टर लगाए अपने मेंबर्स का, टू फॉलो इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, रूल बुक बनाए, उसको फॉलो करें। टू हैव एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, खुद एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी का काम करें। अगर उनकी पार्टी में कोई डिस्प्यूट है तो एक जज की तरह फैसला सुनाए। टू होल्ड ओपन इलेक्शंस, और इनकी जो हाईएस्ट पोस्ट के इलेक्शन होते हैं वो लोगों को भी दिखे, हमें भी पता चले भी कांग्रेस के चेयरपर्सन के इलेक्शन है सो एंड सो। ये एक तो ये सजेशन दी है किसी ने। ठीक है, दूसरी सजेशन दी है कि मैंडेटरी करो, कंपलसरी करो कि मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स 1/3 टिकट्स वुमेन कैंडिडेट को दी जाए। ठीक है, कहते हैं एक कोटा होना चाहिए वुमेन्स का भी इस चीज में भी कि जो पार्टी डिसीजन लो उसमें इतने % वुमेन्स हो ही हो। पार्टी की डिसीजन लेने वाले जो कैंडिडेट है उनमें भी वुमेन का कोटा हो, और जब सीट्स डिस्ट्रीब्यूट की जाए तब भी 1/3 सीट्स वुमेन कैंडिडेट को दी जाए। ये है सेकंड सजेशन। थर्ड सजेशन है कि देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। कहते सरकार खुद पैसा दे दे। अब हम कहते हैं कि हमने मनी के रोल को खत्म करना है, क्रिमिनल के रोल को खत्म करना है, तो गवर्नमेंट खुद पैसा दे दे भाई। गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट इन पार्टीज को सपोर्ट खुद करे, इलेक्शन में इनके खर्चे खुद उठाए। अगर गवर्नमेंट को पैसे नहीं देने पर्टिकुलर, तो गवर्नमेंट काइंड दे दे, पेट्रोल दे दे, पेपर दे दे, टेलीफोन का बिल दे दे। ठीक है, और या फिर कैश में पैसे दे सकती है गवर्नमेंट। फिर अब कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है भी कैश किस आधार पे दिया जाए। कई पॉलिटिकल पार्टियां तो ये कैश लेने के लिए बन जाएंगी, तो फिर कैश किस आधार पे दिया जाए। कैश उन वोटों की परसेंटेज के आधार पे दिया जाए। जिस पार्टी को जितने परसेंटेज वोट आती है उस हिसाब से उसकी हेल्प करो। पार्टी अगर अच्छे से काम कर रही है, अच्छी वोटें आ रही है उनको, तो उनको ज़्यादा पैसा दो। ठीक है, तो पर ये सारी सजेशंस हैं, दे हैव नॉट अप्लाइड एक्सेप्टेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया है इन सजेशंस को। कहते हैं इफ एंड व्हेन दीज आर एक्सेप्टेड दीज कुड लीड टू, कहते हैं अगर ये एक्सेप्ट हो गई तो हो सकता है कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए। पर हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि इस चीज़ का कोई लीगल सोल्यूशन नहीं है, इस प्रॉब्लम का कोई कानूनी सोल्यूशन नहीं है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज को ओवर रेगुलेट करने की कोशिश की गई तो हो सकता है वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाए। काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब है लाभ होने की जगह हानि हो जाए। अगर हम ज़्यादा ही रेगुलेट करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज को तो हो सकता है नुकसान ही हो जाए। ठीक है, तो दिस वुड फोर्स ऑल पार्टीज, क्योंकि फिर वो क्या करेंगे, अगर हम जबरदस्ती लॉ पे ऊपर लॉ बनाएंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज चीट करने का तरीका ढूंढ लेंगी। ठीक है, फिर मोर ओवर पॉलिटिकल पार्टीज विल नॉट एग्री टू पास अ लॉ दैट दे डोंट लाइक।
लॉ बनाने किसने है? पॉलिटिकल पार्टीज ने खुद ही बनाने होते हैं लेजिस्लेचर में आके, तो वो ऐसा कोई लॉ पास ही नहीं करेंगी जो उन्हें खुद को पसंद नहीं। मोर ओवर, ठीक है, तो कहते दो और तरीके भी हैं पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के। वो दो तरीके कौन से हैं कि पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, लोग प्रेशर डालें पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, लोग पिटीशंस दें, रिटन रिक्वेस्ट करें, लोग पब्लिसिटी करें, एगिटेशन अपना विरोध दिखाएं, लोग ये करें अपना विरोध दिखाएं, ठीक है। जस्ट लेट मी चेंज द स्क्रीन, तब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर दो कि अगर लीगल सॉल्यूशन किया जाए पॉलिटिकल पार्टीज को इम्प्रूव करने का तो उसकी क्या ड्रॉबैक है। अगर लीगली लॉ बना के पॉलिटिकल पार्टीज को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाए तो उसका क्या ड्रॉबैक हो सकता है। हाँ जी, लेट मी चेक योर आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चेक भी कितने बच्चों ने कोई आंसर ही नहीं दिया। एक मिनट, अब तो गया। हाँ जी, इससे काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएंगी पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। पार्टीज चीट करेंगी, ठीक है, ठीक है, यही आंसर है कि पार्टीज चीट करेंगी और काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा ये सारा काम, ठीक है। पार्टीज तरीके ढूंढ लेंगी कि हमें कैसे चीट करना है, लॉ से कैसे निकलना, ठीक है। तो अब आगे देखो, कहते ऑर्डिनरी जो आम सिटीजन है, जो प्रेशर ग्रुप है या फिर कोई मीडिया वाले हैं, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि अगर इन सब ने शोर मचाना शुरू कर दिया है, मीडिया वालों ने, आम लोगों ने, तो पॉलिटिकल पार्टीज डर जाएंगी, उनको लगेगा कि हमारी तो पब्लिक सपोर्ट ही जा रही है, ठीक है, कि अगर हमने रिफॉर्म्स नहीं किए तो लोग ही हमारे फेवर में नहीं है, तो फिर हो सकता है कि वो कुछ सीरियस हो जाए अपने रिफॉर्म्स करने के बारे में। दूसरा तरीका क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज कैन इम्प्रूव इफ दीज हु वांट दिस ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टीज। दूसरा तरीका ये है कि जो लोग चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज में रिफॉर्म्स हों, वो खुद ही पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन कर लें, खुद ही आ जाए पॉलिटिक्स में, कहने से अच्छा है खुद ही करके दिखा दे, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन, कहते डेमोक्रेसी की क्वालिटी होती तब अच्छी है जब आम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, पब्लिक पार्टिसिपेट करती है, कहते इस अगर उनकी पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करना बहुत मुश्किल है अगर आम सिटीजन उसमें पार्ट ना ले, बताती हूँ, ठीक है। एंड सिंपली क्रिटिसाइज इट, अगर हम बाहर बैठ के उसकी बुराई करते रहे, खुद पॉलिटिक्स में ना जाए, तो फिर पार्टीज को रिफॉर्म करना बहुत मुश्किल है। बैड पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है सिर्फ बेटर पॉलिटिक्स करके, ठीक है। हाँ जी, काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब होता है लाभ की बजाय हानि हो जाना, फायदा करने चले थे नुकसान कर बैठे, ये होता है काउंटर प्रोडक्टिव। क्लियर है? ओके, हाँ जी, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास।